वक्त में भी खुद को बदलना सीखो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम गौतम बुद्ध की कथा। लेकिन हाँ, इस कथा को सुनने से पहले प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दी। देखिए, एक बुद्धिमान मनुष्य बनने के लिए आपको कुछ रहस्य है वह जानने पड़ेंगे। तो वही रहस्य हम आज के इस वीडियो में आपको कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, बुद्धिमान वही जिसमें रहस्य गुण हो। बुद्धिमान व्यक्ति के रहस्य लक्ष्य। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय पर निर्णय लेता है और सही काम करता है और सही समय पर सही बात कहता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहाँ ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यावहारिकता में लाना ही बुद्धिमत्ता कहलाती है। जो व्यक्ति जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी समाधान ढूंढ लेता है वही बुद्धिमान कहलाता है। एक समय की बात है, बुद्ध के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, उसके लक्षण क्या है और वे कौन सी आदत है जो उसे बुद्धिमान मानती है। काफी देर तक बहस करने के बाद जब वे एक दूसरे के उत्तर में संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे तो उन्होंने बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। वे सभी उन्हें प्रश्न कर रहे थे कि गुरुदेव से जाके पूछते हैं कि हम में से बुद्धिमान कौन है। बुद्ध शिक्षक का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमान व्यक्ति में यह रहस्य में गुण पाए जाते हैं। वह कौन से संकेत है, चलिए जानते हैं। पहला गुण, बुद्धिमान लोग अपने मन का रहस्य किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति आज हमारा मित्र है वह कल शत्रु बन सकता है, इसलिए वह अपनी निजी कमजोरियां किसी को नहीं बताते हैं। अपने घर और बातें करते हैं। वे उन बातों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी नहीं बताते हैं और फिर जब बुरा समय आता है तो उन्हें धोखा मिलता है और फिर यह लोग इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरा गुण यह है कि बुद्धिमान लोग हर किसी से बात करते हैं। वे ऐसा करते हैं ताकि हर किसी को सीखने की अनुभव मिल सके। वह समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति ही समझ जा सकता है। वह कुछ भी मिनटों में स्वयं सीखने में 19 साल लग जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी विफलता में भी सीखने की कोशिश करता है। यही वही वास्तव में सीखने लायक है, क्योंकि अगर कोई यह पता लगा सकता है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो काम नहीं करती, उसके सभी ध्यान और प्रयास उन चीज़ों पर केंद्रित होगा जो वास्तव में काम करती है और वह उसे उसके लक्ष्य ले जा सकती है। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग दूसरों को तभी बताते हैं जब कार्य पूरा हो जाता है, जबकि मूर्ख काम शुरू होने से पहले ही सब उसके बारे में ढिंढोरा पीट देते हैं। अब उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे अंदर इसके साथ ही यह भी समझने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में बताने का क्या मतलब, जो हमारे उस काम का हिस्सा नहीं है। अगर गलती से हमने उस व्यक्ति को अपने कार्यों के बारे में बता दिया जो हमारा भला ही नहीं चाहता, तो वह पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने काम में सफल न हो सके। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुओं को षड्यंत्र से बचाता है और काम में आने वाली बाधाओं से बचता है। काम खत्म होने से पहले किसी को नहीं बताता और अचानक अपना काम पूरा करके सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सभी डरते हैं और सभी उसका सम्मान करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान लोग अफसोस पर विश्वास नहीं करते। जो यह किसी की बात पर आंखें बंद कर विश्वास करता है तो वह ज्ञान बल चीजों में सच्चाई की गहराई पर जाकर और उसे समझने की सफलता करता है। कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले चाहे, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले, बुद्धिमान व्यक्ति जब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जब तक उसे सामने वाले को कटने और करने में सम्मान नजर नहीं आता,
सीधे शब्दों में कहे तो एक बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी वह केवल तथ्यों और सबूतों पर भरोसा करता है। वह केवल जो देखता है और जो सुनता है उस पर विश्वास करता है। वह लोगों के शब्दों के बजाय उनके कार्यों पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलने की संभावना कम से कम होती है। पांचवा गुण, बुद्धिमान लोग हर काम अपने समय के अनुसार ही करते हैं। वे अपने खाली समय का उपयोग करते हैं और इसके लिए वे सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को ध्यान से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है और जिसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए वह अपने हर काम की एक सूची रखता है और समय पर पूरा करने का प्रयास करता है। बुद्धिमान जो लोग जीवन में आलस्य, टाल मटोल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इसलिए वे कभी खुद को इन दो आदतों का शिकार नहीं होने देते। किसी काम को टालना कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। एक मानसिक बीमारी है जो आजकल ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। छठा गुण यह है, उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वे समझते हैं कि मनुष्य गलती से बना है, इसलिए वे लोगों को माफ़ कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह क्योंकि वह यह भी समझता है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, इसलिए हर किसी की सोच और व्यवहार एक जैसा नहीं होता। वे लोगों की सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वे सभी को अपनी बात रखने का मौका भी देते हैं। वे कहते हैं, उसे ध्यान से सुनो। सातवां गुण, बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण यह है कि वे असफल लोगों के हार नहीं मानते, बल्कि उसे अपना हथियार मानते हैं और उसे सीख लेकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वे कभी भी अतीत की सफलता पर निर्भर नहीं रहते और ना ही हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कल कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वे आज काम करते हैं। असफलता बुद्धिमान लोगों को कुछ समय के लिए दुखी कर दे सकती है, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं, उन्हें विचलित ना करें, क्योंकि बुद्धिमान लोग अच्छी तरह जानते हैं कि असफलता क्या है। सफलता से पहले सीख गए सबक के अलावा कुछ नहीं, जो उन्हें की गलतियों और सब कमियों के बारे में बताता है, जिससे सीख कर वे अपनी अगली गलती अधिक सटीकता से प्रयास करते हैं। अर्थात बुद्धिमान लोग सफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और उस अवसर का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। आठवां गुण यह है, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीज़ योजना के अनुसार नहीं होती तब भी वे इसके दूसरों का दोष नहीं देते, बल्कि अपने अंदर झांकते हैं और उन गलतियों को जानने का प्रयास करते हैं। वे उस कार्य को पूरा करने की के लिए और अधिक मेहनत करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोष देकर बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अगर उनमें कोई गलती हुई है तो बिना किसी डर और श्रम के सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि गलती स्वीकार करने के बाद ही ऐसा हो सकता है सुधारा जाए, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरे पर पड़ने बचने की कोशिश करता है, ताकि वह कभी भी अपनी गलती सुधार ना कर सके, आगे ना बढ़ सके। साथ ही एक ऐसी व्यक्ति अपने जीवन की सफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है और कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता। नौवां गुण, बुद्धिमान लोग खुद से भी बात करते हैं। दरअसल बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वे बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती है। अतीत किसी विचार के बारे में सोचते रहते हैं, एक खोज न कोई सोच रखते हैं। किसी समस्या के समाधान के बारे में वे तब गहराई से सोचते हैं जब वे चिंतन और मनन का कर रहे होते हैं, तो वे उस दौरान खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वे चीज़ों के बारे में भी बहुत गहराई से सोचते हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में बात करते हैं। वे सब तब तक अपना आप नहीं योजना पार कर और सभी के सम्मान से पेश आते हैं, और साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से बचता है, ऐसा वादा जिसे भविष्य में पूरा नहीं कर सकते। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले यह सोचता है कि भविष्य में मेरे कहने का परिणाम क्या होगा, इसलिए वह गुस्से से भी अधिक बात नहीं करते जिससे भविष्य में उन्हें परेशान हो। और दरअसल बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वह शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करता है
और 11वां गुण बुद्धिमान लोगों की एक पहचान यह होती है कि वे अपने काम और जीवन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों और अन्य चीज़ों की परवाह ही नहीं होती है। इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने के लिए करें। वे लगातार चीज़ों को सीखना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। 12वां गुण बुद्धिमान लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं और उन्हें अपने काम में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता, इसलिए यह अपना ज़्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और अधिक से अधिक समय अकेला बिताना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग अपना अधिकांश समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों पर विचार मंथन करने में बिताते हैं, इसलिए उनमें सोच समझकर सवाल पूछने की क्षमता होती है। तथ्य के आधार पर बात करते हैं, आस्था के आधार पर नहीं। साथ ही बुद्धिमान लोग जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर सवाल बिना डरे पूछे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास में घमंड नहीं देते और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है, खुद को विनम्र रखता है। शिक्षक ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुण हैं और अगर 12वां गुण एक इंसान के अंदर तो आप भी बुद्धिमान हैं। सभी शिष्य बुद्ध की बातें संतुष्ट हुई। उन्होंने इस जानकारी के लिए बुद्ध को धन्यवाद दिया और चले गए। तो दोस्तों चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी 10 आसान आदत और जो 30 दिन में आपको एक नया इंसान बना देगी। तो दोस्तों शुरू करने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलो अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वे बोल रहे थे कि हजारों मीलों का सफर भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। अपने लिए खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय ज़्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भाग रहे हैं जिनका शायद सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है, जो सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज। इन सभी गैर जरूरत ख्यालों के पीछे भागते हैं। वे इस समय इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग को सिर्फ एक उपज या वह किसी और से प्रभावित है, उनकी सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं। और शिष्य इसीलिए ज़्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता पाते और जीवन का सफल रह जाते हैं। गुरु यह वो सब बोल रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव आपने यह तो बता दिया कि हाँ, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि सफल कैसे हो सकते हैं? वह कौन सी छोटी छोटी आदत है जो हम सफलता के लिए तैयार करती है और फिर सफलता के लिए शिखर तक पहुंचती है? गुरु ने शिष्य का पूरा प्रश्न पढ़ने से ध्यान सुना और उन्हें हाथ के इशारे के बारे में उसने बैठाने का सभी चीज़ों से कहा। जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह दोनों चीज़ हमें प्रेरित करती है, इसीलिए करती है हमसे काम की शुरुआत करवा सकती है, लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्यों पर टिके रहने और दूसरों के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम उन आदतों को अपनी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है, उस सफल बनाती है। तो आज मैं 10 ऐसी आसान आदतों के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो सिर्फ 30 दिनों में आप अंदर से एक अच्छे इंसान बन जाओगे। खुद के भीतर की गजब की सकारात्मक ऊर्जा और जो आपको महसूस करेगी, जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। तो उन सफल आदतों को श्रेणी में पहली आदत है, पहले दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करेंगे। सुबह जैसे ही आपकी आंखें खुले तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, अब बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हाथ को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए, जिसकी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं, अपने आसान पर करते हुए उन 3-4 चीज़ों को याद कीजिए जिनके लिए आप ईश्वर की शुक्रगुजार हैं। उन 3-4 लोगों
के घटना के लिए ईश्वर का आधार व्यक्त कीजिए, जिनकी वजह से आपके जीवन में बेहतर आए है। आप ज़्यादा खुशहाल और समृद्ध हुए हैं। ज़्यादातर मौका हमारे लिए जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के माहौल में एक ही वह इंसान होता है जो हमारे सबसे ज़्यादा दुख और परेशानियों का कारण होता है। लेकिन हमारे आसपास 999 अच्छे लोग होते हैं। हमारी ज़िंदगी भी 990 हर चीज़ बेहद अच्छी होती है। और हमारी जीवन में अच्छी बातें होती रहती है। लेकिन अगर हम शुक्रगुजार हैं अपने जीवन की 9% अच्छी चीज़ों के लिए, तो फिर हमारे पास और अच्छा चलकर आएगा। ये जो आभार व्यक्त करने की आदत है, वह यह हमारी मानसिक को सुबह सुबह की ही आदत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आपको पता है, यह हमारे मानसिक को सुबह सुबह की आदत कर सकते हैं। सकारात्मक तरीके से अपने दिन की शुरुआत करने से में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन यह आपके पूरे दिन के काम कर आता है। आपकी मानसिकता और आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। सफल आदतों की श्रेणी में दूसरी आदत है, आपको हर दिन व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। आप चाहे दौड़ लगाए, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम करें, लेकिन आपको हर सुबह कोई ना कोई ऐसी क्रिया ज़रूर करनी चाहिए जिसके आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, उससे पसीना बहाना पड़े। यह इंसानी शरीर बना ही मेहनत करने के लिए है। इससे हर समय आराम देने में ये कमज़ोर और रोगग्रस्त हो जाता है। वह व्यायाम करना न सिर्फ आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है, बल्कि यह आपके दिमाग और आपके मानसिक क्षमता को बढ़ाने में भी कमाल करता है। रोज़ व्यायाम करने से आपका शरीर और मन मजबूत होता है। आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है, जो आपकी सफलता की राह में आपके सहायता बनने में। सफल आदतों की श्रेणी में तीसरी आदत है, लक्ष्य निर्धारित करो और अपने जीवन को योजनाओं के अनुसार चलो। रात में सोने से पहले ही अगले दिन के 3 महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो और उन्हें लिख लो। फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजनाएं बनाओ और उस पर अपने दिन की शुरुआत नहीं करना। अगर कोई काम कभी भी करता है, तो ऐसी व्यक्ति कभी अपने दिन का सदुपयोग नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोगों को पता है तो उनके लिए कौन सा काम महत्व है और कल उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन वे भी लोग उस काम को पूरा नहीं कर पाते और उसे टालते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा ना करे, उसे लगातार लता रहता है, ऐसे व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोगों को अपने काम को समय पर पूरा ना करना और उसे लगातार कल पर डालने का सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर आत्मानुशासन का न होना, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मानुशासित नहीं है, वे हर काम समय पर पूरा करता है। सफल आदतों की श्रेणी में चौथी आदत है, आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ न कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप हर दिन से 1 घंटे का समय अपने लिए कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, अपने व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप चाहे कितनी ऊंचाई पर हो, कितने ही समझदार और बुद्धिमान हो, आप जिंदगी में हारने के वाले हैं। आप नीचे गिरने ही वाले हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि सीखने कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास से ही व्यक्ति महान ऊंचाई को हासिल कर सकता है। सीखने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों को बात सुनाना, रोज अपने काम का अभ्यास करना इत्यादि। अगर आपको दुनिया के 1% सफल लोगों में शामिल होना है, तो लगातार सीखने रहने की आदत को अपने जीवन का अविभाज्य हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। फल आदतों की श्रेणी में पांचवी आदत, कम खाओ और कम अच्छा खाओ। अच्छा खाने से मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन जो पोषक तत्व से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे सके। तो भोजन करने हमारे शरीर के लिए औषधि है। भोजन शरीर के लिए सब
कुछ है, क्योंकि शरीर को औषधि तो हम कभी कभी कफार ही देते हैं, लेकिन इस भोजन हर दिन देते हैं। हमारा शरीर कैसा होगा यह हमारे भोजन का गुणवत्ता और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने वाले सारे पोषक तत्व भोजन से ही मिलते हैं। इसलिए कोई ऐसा भोजन मत करो जिससे कोई पोषक तत्व ही ना हो, जिसे बचाने हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज़्यादातर लता भुना और बासी भोजन मत खाओ। 3 सफ़ेद चेहरों पर जितना हो सके उतनी दूर बना लो। पहला सफ़ेद जहर है चीनी, दूसरा सफ़ेद जहर है नमक, तीसरा सफ़ेद जहर है मैं। चीनी और मैदा में दो हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता और उन्हें बचाना भी शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसका सेवन कम से कम करो। भोजन में पेट भरने के लिए करो। जब भूख लगी तभी भोजन करो और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ। रात में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोजन करने का प्रयास करो। अपने आहार में जीव भोजन जैसे फल, हरी सब्जी, साग, अनाज, सूखी में इत्यादि का सेवन जरूर शुरू करो। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पियो। भोजन करने से पहले पानी पियो, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी कभी मत पियो। भोजन हमेशा शांत चित्त और प्रसन्न मन के साथ करो। भोजन ग्रहण करते समय उसका पूरा आनंद लो। जैसा अपने शरीर को भोजन देते हो यह उसी के अनुसार काम करने लगता है, इसलिए अपने भोजन और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखो। सफल आदतों की श्रेणी में छठी आदत, उनके लिए हर दिन थोड़ा सा समय बिताओ तो आपसे सच्चा प्रेम करेंगे, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन या फिर आपके सच्चे मित्र। एक आदत आपके परिवार में खुशी और शांति लाती है, इसलिए आप जनों के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है, जिससे आप ज़्यादा खुश और शांत रहने लगते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से अपनी ज़रूरत कामों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं और ज़्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर पाते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में 7वीं आदत, हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालें और इस थोड़े से समय में आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए। यह आपका अपना समय है जिसे आप अकेले एकांत में रहेंगे। खुद के बारे में चिंतन, खुद की अच्छाई और बुराई में विचार करेंगे और सोचेंगे। और 24 घंटे में लोग कमाल कर जाते हैं, अपने एक जीवन में न जाने कितने सारे काम कर जाते हैं, तो दूसरी तरफ लगातार लोग छोटे छोटे कामों से उलझ रह जाते हैं और जीवन भर यही कहते रहते हैं कि इस काम के लिए समय नहीं है, उस काम के लिए समय नहीं है। तो आखिर समस्या कहाँ है? समस्या अपने सब सही प्रबंध कर सफल आदतों की श्रेणी में 9वीं आदत है, रात में जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे। जो व्यक्ति जल्दी उठता है उस व्यक्ति अतिरिक्त समय मिल जाता है और सबसे महत्वपूर्ण कामों में ख़त्म करने का, जैसे ध्यान का अभ्यास, व्यायाम, किताबें पढ़नी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करने से दिन भर मन और शांत प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करने से व्यक्ति का काम समय पर पूरा हो जाता है और वह बेवजह की चिंता और तनाव से बच जाता है। सुबह जल्दी उठकर काम खत्म करने में व्यक्ति के अंदर एक ऐसा अनुशासन जन्म लेता है जो उसे सफलता के लिए शिखर तक पहुंचाता है। सफल आदतों की श्रेणी में 10वीं आदत यह है, वीर्य, नशा, धूम्रपान और मदिरापान से बचे। ये तीनों ही काम ऐसी बुरी लत है जो निश्चित रूप से आपको पीछे ले जाने वाली है। ये तीनों ही आपके काम, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। वीर्य नशा आपके तेज और कांति को खत्म करता है और साथ ही आपको शरीर व मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। हालांकि इन तीनों ही चीज़ों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहे तो मजबूत इरादे और निश्चय इच्छा शक्ति के बल पर इन्हें छोड़ सकते हैं। इनसे जबन इतने कहने के बाद गुरु अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वह मौन हो गए। यह देखते ही सभी समझ गए कि अब यहाँ से जाने का समय आ चुका है। इन सब जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चले जाने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और यह भी बताइए कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ दोस्तों एक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।
प्लीज़ दोस्तों।